तिब्बत के कलियांग प्रांत के गांव में वानचुंग और उसका बेटा सांचुंग रहते थे। उस देश के राजा की आज्ञा से बूढ़े लोगों को परिवार में रहने की अनुमति नहीं थी। परिवार के सदस्य उन्हें पहाड़ों पर अकेला छोड़ देते थे। पहाड़ों पर भूख प्यास या रोगों से तड़प तड़प कर वे मर जाते थे। जब वानचुंग बूढ़ा हो गया तब सांचुंग उसे पीठ पर लाद कर पहाड़ की ओर चल पड़ा। अपने पिता को इस प्रकार पहाड़ पर छोड़ने का उसका मन तो नहीं था, परंतु राजा की आज्ञा मानने के लिए वह विवश था। सांचुंग जिस पहाड़ी रास्ते पर चल रहा था वह उसके लिए अपरिचित था। सांचुंग की पीठ पर चढ़ा हुआ बूढ़ा वानचुंग अपने हाथ फैलाकर पेड़ों की टहनियाँ तोड़ता रहा और उन्हें जमीन पर गिराता रहा। पहाड़ पर पहुंचकर सांचुंग ने एक झोपड़ी बनाई। उसमें पिता को बिठाकर वह चलने लगा। पुत्र और पिता दोनों ही रोने लगे। रोते रोते पिता बोला, बेटे तुम रास्ता भूल न जाओ, इसीलिए पहचान के लिए मैं पूरे रास्ते पर पेड़ों की टहनियाँ गिराता आया हूँ। तुम उन्हें देखते हुए घर वापस पहुँच जाना। रोता बिलखता सांचुंग घर पहुँचा। 2 दिनों तक वह लेटा लेटा रोता ही रहा। उसे यह बात भूलती नहीं थी कि पहाड़ पर पिता को असहाय दशा में छोड़ने वाले पुत्र के लिए भी वानचुंग को बहुत चिंता थी कि कहीं वह रास्ता भूल न जाए। फिर एक रात वह चोरी चोरी अपने पिता को घर वापस ले आया। दूसरे दिन वह राजा के पास गया और बोला, मैं अपने पिता को घर वापस ले आया हूँ। उनके बिना मेरा जीवन बिल्कुल सूना हो गया था। घर परिवार शमशान की तरह मालूम होता था। इस प्रकार जीने के बजाय आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने का दंड भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं आपके सामने दंड पाने के लिए खड़ा हूँ। वानचुंग के पितृ प्रेम से प्रभावित होकर राजा ने उसे कोई दंड नहीं दिया। उसने बूढ़े लोगों को पहाड़ पर छोड़ आने का अपना आदेश भी वापस ले लिया। माता पिता संतानों का श्रृंगार होते हैं। साबुन, तेल, सुंदर गहने, सुंदर कपड़े तुम्हारे श्रृंगार नहीं हैं। तुम माता पिता के श्रृंगार से अपने आप को सजाना। उनका मान सम्मान करके, उनकी पूजा करके, उनकी आज्ञा मानकर माता पिता के श्रृंगार से अपने आप को सजाना तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य और सुख है।